1993 में मेरे ब्रदर थे, वो शी वाज शॉट डेड बाय टेररिस्ट। तब मेरे में चेंज आई कि लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट इन योर हैंड्स। ज्ञान तो सुन रही थी, बट इस घटना ने मेरे को और सीरियस बनाया। ये जो वाइट चोला बदला, दैट आफ्टर दैट। तो कहते हैं हमारा धर्म पुरुष प्रधान है। यस, तो ग्रंथ सारे पुरुषों ने लिखे हैं, तो उसमें स्त्री का नाम आता है। अगर आज मैं लिखूं तो मैं मर्द का नाम लिखूंगी। अच्छा। पुत्र स्त्री धन, मैं लिखूंगी पुत्र मर्द धन, ऐसे। सो इट्स बीन रिटन बाय मैन ऑल, ऋषि मुनि जितने भी हुए। तभी बदलाव आ रहा है। देखो, गुरु शिष्य वाली परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये इसका क्या रीजन है? बिकॉज एक तो हमारे में पहले सहनशीलता नहीं, घरों में नहीं। जब सहनशीलता है, यू आर गिविंग डाइवोर्स, उधर पेशेंस नहीं है, तो गुरुओं के आगे पेशेंस कहाँ से होगा? दे से व्हेन द डिसाइपल इज रेडी, मास्टर इज देयर ऑन योर डोर। वी आर नॉट बोर्न ग्रेट, अचीव द ग्रेटनेस। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में गुरु माँ। वैसे आपके नाम के अंदर ही इतना प्रेम भरा हुआ है कि प्रेममयी गुरु माँ। प्रेम दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। और मेरे लिए ये स्पिरिचुअल मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ धर्म के बारे में जानने के लिए। आपका एक्सपीरियंस धर्म को लेके बहुत अमेजिंग है, तो आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कैसे हैं आप? आई एम हैप्पी दैट ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। कोई एक आधा जाग जाए तो मेरा आना वर्थ हो जाए। 100% आपका इतना एक्सपीरियंस, इतने अच्छे विचार है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और बहुत सारा बदलाव आ सकता है। गॉड ब्लेस देम। अभी सबसे पहले मेरा ये सवाल है गुरु माँ की, दुनिया में इतनी सारी मॉडर्नाइजेशंस, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे बिजनेस या इतने सारे प्रोफेशन, उन सब को छोड़ के आप गुरु माँ या ये स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए? गुरु माँ तो बाद में बनाया जाता है, टैग लगता है। आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे तो आए? जैसे बाकी भाग रहे थे सत्संग में, वैसे मैं भी भाग रही थी। ये है कि एनवायरनमेंट दिया गया और अंदर में होता था कि कौन है, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। तो धीरे धीरे वो चांस मिलना शुरू हो गया जहाँ पे लाया जाता है, तुम्हें पहुंचाया जाता है जैसे तुम होते हो। तो जब सत्संग में पहुंच गई तो फिर तो लगा कि गोल कुछ और ही था। आए किस पर्पस के लिए थे? तो मैं एक ऑर्डिनरी बन के वही नॉर्मल जा रही थी, कोई तो गुरु माँ उस समय थोड़ी बन गई थी। तो धीरे धीरे चलते चलते गुरुओं का ज्ञान, जो हमारा आत्म ज्ञान है, ये नाम जप सब कुछ नहीं, इसमें मन वचन कर्म से हम किसी को हर्ट नहीं करें। सो इट्स ए बिगेस्ट क्लास जिसमें तुमने सिर्फ अपने ही अब एक्शन को देखना है। जैसे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो कि तुम्हारा दिनचर्या खराब हो जाए, कि दूसरे की भी हो जाए। राइट। विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक पीएचडी की क्लास होती है ना, ये फाइनल क्लास होती है। इसको निर्वाण पद बोलते हैं, जहाँ से दोबारा तुम्हारा आने के कोई चांस नहीं होते हैं। सो आती सारी दुनिया है, मे बी तुम कहाँ से छोड़ के आए हो कि तुम्हें उधर से ये मिल गया और कैच होना भी शुरू हो गया। तो ऐसे करके पहुँचते पहुँचते जब एक आत्मा हो तो वो गृहस्थ में, आश्रम भी नहीं, मेरे गुरु ने नहीं बनाए थे कि लोग आश्रम में तो छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। उधर ही अपने कर्म काटो, उधर ही रह के तुम्हें पता चलेगा कि कौन है सारे, क्या करने आए थे। पर्पस भी उधर से पता चला, गुरु भी उधर से ही मिला। एकदम से गुरु भी नहीं होता है। गुरु उधर सुनते सुनते, वो भजन है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, तो उधर से ही तुम्हारी शुरुआत हो जाती है। फिर उन्हीं की वाणी सुनते सुनते फिर गुरु के नज़दीक भी आए, गुरु के दर्शन भी हुए, और फिर आगे आगे देखो आज गुरु माँ भी बन गए। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि गुरु, तो ये भी गुरु शिष्य वाली परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये इसका क्या रीज़न है? बिकॉज एक तो हमारे में पहले सहनशीलता नहीं, घरों में नहीं। जब सहनशीलता है, यू आर गिविंग डाइवोर्स एंड यू आर गोइंग, छोड़ रहे हो अपने इतना प्यारी गृहस्थ को भी, उधर पेशेंस नहीं है, तो गुरुओं के आगे पेशेंस कहाँ से होगा? राइट।
कैसे सुनोगे, कैसे समझोगे, तो ये ज़्यादा है। लेकिन सब किसी को ऐसे गुरु थोड़ी मिलते हैं कि तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इट डिपेंड्स, तुम अगर नर्सरी के बच्चे हो तो छोटी होगी, छोटी से बढ़ोगे, अगली क्लास जाओगे तो आगे करते करते फिर फाइनल क्लास में गुरु वो है वो तुम्हें आप समान बनाए, वो अपने जैसा बना के, जैसे माँ बाप बारिश छोड़ के जाते हैं, कोई लाइक बच्चा है वो उनकी गृहस्थ को संभालेगा, उनके पैसे को संभालेगा, प्रॉपर्टी को संभालेगा। ऐसे गुरुओं का रियल गुरु वो जो ऐसे ही अपने पाँव करता रहा, हार पहनाता गया, लेता गया, तो वो तो आई एम सॉरी, फिर वो अफेक्ट नहीं होता। मतलब एक्चुअली गुरु वो है जो एक टाइम के बाद आपको भी उनके जैसा बनाए। यस, ये बहुत पढ़ाई सही ही लाइन ऐसी लगी है। मुझे। और इट डिपेंड्स, अगर अब वो बेचारे सारे उस एलिमेंट के नहीं हैं, लेकिन वो चढ़ते तो है ना, उनको फिर निष्काम में लगाया जाता है जब तक उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। वो काबिल गुरु होना चाहिए। पता है ये बच्चा थोड़ा ढीला है, उसको आलस भी निकालना है, उसकी पूरी तैयारी जो एक माँ नहीं कर सकती है ना, वो गुरु करता है, क्योंकि उसका लेवल हायर लेवल है। माँ का थोड़ा सेल्फिश भी होगा कि ये बच्चा मेरे को देखेगा। गुरु का ये चीज़ नहीं होती, उसने उसके एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते जाना है। राइट। अगर बैठने वाला तो उसे उठाना है, उठाने वाले को बिठाना है, सोने वाले को जगाना है, आलसी को आगे तेज बनाना है, ये सारा काम है उसका। वैसी साधनाएं करानी है। मैं 1989 में आई थी अपने गुरुओं के पास, जस्ट 27 years old I was। लेकिन उसके बीच में 1993 में मेरे ब्रदर थे, he was shot dead by terrorist। he was 28 years। मैं ऐसे बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का और गुरुओं का होने के कारण तुम्हारा अंतःकरण कैसा बनता है। बाकी भाई बहन भी हैं, सारे लोग हैं, वो इम्पैक्ट मेरे पे ज़्यादा हुआ। मैंने ही वॉज अनमैरिड, और वो था, फादर वाज इन पॉलिटिक्स, तो पता था कि ऑनेस्टी से पॉलिटिशियन बनना भी मुसीबत है, कि उनका बेटा भी आगे आएगा। इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो व्हेन ही वाज शॉट डेड, तो तब मेरे में चेंज आई कि लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट इन योर हैंड्स। ज्ञान तो सुन रही थी, बट इस घटना ने मेरे को और सीरियस बनाया। ये जो वाइट चोला बदला, दैट आफ्टर दैट, बिफोर दैट आई वाज नॉर्मल। देन आई सेड, ओ माय गॉड, बीच का समय संभाल लो। तो इट मीन्स ये सत्पुरुषों की कृपा है, ना कि मेरी अपनी कोई महानता है। कोई तुम्हारे पीछे होने चाहिए जो पावरफुल हो, कि वो तुम्हें इस तरह से ख्याल भी दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के घरों से चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शमशानी वैराग भी नहीं आता है, शमशान के उधर जाके भी नहीं आता है। आजकल तो चाय भी पी रहे और वेट कर बातें कर रहे, लेट्स गो, शाम को उधर पार्टी है, उधर भी मीटिंग है, पर्सन जल रहा है। राइट। तो ये चीज़ें जो कम हो गई हैं, तो इस कारण से मैं जो 1-2 साल से मुझे थोड़ा चेंजेस आई, सीइंग द वर्ल्ड, कि आज एज लॉन्ग आई एम ऑन दिस अर्थ, मैं इधर हूँ, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोक्ष लेके मैं चली जाऊंगी, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मेरे होने से दूसरों के ऊपर, इस धरती के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो। तो फर्स्ट थिंग, ब्रदर के कारण आई गॉट चेंज, आई लेफ्ट एवरीथिंग, कि छोड़ो, जिंदगी ऐसी है तो इसमें कैसे चलेगा। तो उस चीज़ को संभाल लो, सत्य को जो पाने आए हो। तो ऑफकोर्स सत्संग ऑन था, उधर तो हमारा सुबह शाम सत्संग था, जहां हम शेयर भी करते थे। इट वाज एवरी डे, नॉट कि संडे संडे जाना है। Right. जिसने मेरी लाइफ को टोटल चेंज करा। ग्रेट। तो क्यों सबके अंदर ये चेंजेस नहीं आई? आपके अंदर एक इंसिडेंट ने, और आप में भी पावर भी रहता है, एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर। तो आप जैसे मैंने सुना है कि एक जो इंसिडेंट हुआ आपका ब्रदर का, उसकी वजह से आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आया बड़ा। अब जनरली इतने सालों से आप लाइफ देख रहे हैं, बहुत सारे दुनिया में एक्सट्रीम लेवल के बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं। तो आप जब ये धार्मिक के अंदर पूरे चले गए, तो आप उनको मिस नहीं करते कभी कि मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी, ऐसा करना है? नो, वो जी के तो आए, या आप उनसे ऊपर उठ गए हो वो सोच से? ये उसी की कृपा होती है, नहीं होता, अपने से नहीं होता ये। इस एवरीथिंग इज बीन डन फ्रॉम एंजल्स होते हैं हमारे आसे पास से, गुरु लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे होते हैं। अगर हमारे में इतना भी अंश है ना, दया 3 पीढ़ी होता है, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, ऐसे तो 7 पीढ़ी तक को। इन तीनों में से भी अगर हमारे कोई एंसेस्टर थोड़ा से भी अध्यात्म की तरफ है, तो वो इम्पैक्ट किसी के ऊपर तो जाएगा। तो दैट वाज द मी इन माय फैमिली, जिसके ऊपर ये थोड़ा सा भी अंश अगर आ जाता है, तो ये स्टार्ट चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ग्रेट। नहीं तो वो थॉट ही नहीं है, ठीक है कोई चला गया, ठीक है मैंने तो जीना है ना, ये चीज नहीं होती।
जब मैं औरों को देखती हूँ कि हाय ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, ये तो फर्क ही नहीं पड़ा इन लोगों को। तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप 40-45 साल से ये जर्नी में हैं, लेकिन पिछले बहुत कम समय से, मे बी 2-3 साल या उससे भी कम समय से आप सोशल मीडिया पर आए हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो क्या कारण है सोशल मीडिया पर आने का? इट्स ए कोरोना, कोविड के बाद 1919 में जब ये 2019 में जब कोविड का हुआ तो हमारे ऑफलाइन सत्संग बंद हो गए थे। फिर इन सब ने बोला हम क्या करेंगे, हमें ऑनलाइन मिलना चाहिए, तो फिर चैनल खुले। उसमें भी मैं वीडियो नहीं देती थी, ऑडियो ही देती थी। ये वीडियो में आना मेरे बस की बात नहीं थी, इतना टाइम कौन वेस्ट करे। तो मैं ऑडियो में ही 2-3 साल तो उसी में रहे। एनजीओ है तो वहाँ मैंने मीडिया वालों को कभी फोटोज़ नहीं दिए। एनजीओ में भी Okay. नहीं कि परमात्मा ने हमारा पूरा शरीर बनाया, कहीं उसने स्टैंप नहीं लगाई कि मैंने बनाया, तो हम कौन होते हैं। सो ऐसी चीज़ें पता नहीं कैसे अंदर में आ रही थी कि करवाया जा रहा है, हमारा कहीं भी नाम नहीं है। वो मैं जो आनी चाहिए ना, ये सत्संग से गुरुओं से जाती है कि मैं करने वाली। जब मैं है देन योर पावर इज वेरी स्मॉल, राइट। देन यू आर नो वेयर यू स्टैंड। इट्स नॉट, इट्स द यूनिवर्स इज डूइंग। ये सिद्ध पुरुष हैं, गुरु लोग हैं जो हमें देख लेते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। राइट। सो दिस इज हाउ चेंजेस आना शुरू हुई। वैराग्य भी आया। अभी तो आप नॉर्मल देख रहे हो, उस समय तो इंटायरली डिफरेंट थे। अच्छा। भाई तुम्हारे को सामने आने के लिए हमें फिर नए कपड़े भी पहनो, ये भी पहनो करना पड़ता है। इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके। और आपका पर्पस मेन ये था कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसमें बदलाव Yes. कैसे है मेन, जहाँ वो तक अभी मुझे हुआ। इसके बाद नहीं तो हम हिमालय जाने वाले। 2-3 बार इन लोगों ने मुझे पकड़ के लाया। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। ओहो। नहीं, हमें सिर्फ उधर रहना है, मजे से खुली हवा में मजे से नाम जप करो और बैठे रहो। ये तो उसने लाया है। ये सब भागम दौड़ में इतना नहीं भागना। या आपका मेजर फोकस मैंने देखा, आप यूथ पे बहुत फोकस करते हो, लव एंड रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते हो, तो पर्टिकुलर उसका रीजन? वो आप अभी देख रही हो, मैंने 35-40 तक ऑल द, जैसे होता है ना सत्संग नाम होता है, लेडीज भाग आती हैं। बेटे ने नहीं पूछा, चलो सत्संग में चलो, बड़ी उम्र होगी, बीमारी होगी, चलो सत्संग में। तो देखा दे कांट बी डिटैच, घरों में रहती हैं और सत्संग में तो आ गए, फ्री है आ गए। तो आई यूज्ड टू फील कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो फ्री नहीं हूँ ना, ये लोग तो लेने क्या आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद लगा यूथ के ऊपर क्यों ना मेहनत की जाए, जो आजकल मैं बाहर भी जहाँ शहर गई हूँ कंट्रीज में, सभी बच्चों के लिए रोए हैं कि राइट। बच्चे बिगड़ गए। हैविंग लॉट ऑफ मनी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो लेकिन बच्चे नहीं सुनते थे। तो उसके बाद मैंने बच्चों के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस, इधर भी इंडिया में भी ऑफलाइन भी होती हैं, इस जहाँ जाती हूँ, और ऑनलाइन तो हो रही हैं। 8 साल से 18 साल के बच्चों तक का ऑनलाइन क्लासेस अलग अलग कंट्री में देती हूँ। ग्रेट, वेरी उनके ऊपर नाइस। ज़्यादा मेहनत है, सो दैट दे बिकम द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ग्रेट, वेरी नाइस। समाज को अच्छे बच्चे मिले, जिसमें मदर्स को पेरेंटिंग ज़्यादा करती हूँ, बच्चे माँ बाप जो है बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। वेरी गुड। बट आजकल के बच्चे अभी एक ये भी है, आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हो, उनके तक मैसेज पहुंच रहा है, वो चेंजेस हो रहे हैं। नई यूथ के जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको सत्संग में नहीं आना है, वो आपके पास आते नहीं है, तो फिर उनके अंदर जो एक्चुअल बदलाव हमको चाहिए वो कैसे आएगा? वो माँ बाप है, मेन पेरेंट्स हैं, मदर हैं। मैं सबको बोलती हूँ, अगर यंग मदर सुन रही हैं, आज भी मैंने को पॉडकास्ट पे मैंने दिया है, आप जब उनको होमवर्क करवाते हो स्कूल का, ट्यूशन से जब आते हैं, तो आप जो पास में बैठते हो ना, आप उनको वो वाले कॉमिक्स जो हमारे सनातनी हैं, हमारे भगवानों के हैं, हनुमान हैं, गणेश हैं, धीरे धीरे उस तरफ जाके फिर राम के चरित्र के बारे में बताइए। सो दैट लाइक मैन डजंट रिस्पेक्ट वीमेन, जो रेप शेप सब होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, मॉरल वैल्यूज़ नहीं डाली हैं। तो यंग मदर्स को बचपन से ही बच्चों में ऐसी बातें डालें, राम के चरित्र बताएं, तो क्या बच्चे ऐसे बनेंगे? बेस्ट ऑफ चाइल्ड नहीं बनेंगे। दे विल नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द वीमेन। राइट। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि बच्चे को आप बार बार कहते हो, उससे छप करके बताओ, तो Yes. बच्चे कहने से नहीं, खुद देख कर करेंगे ज्यादा तो सीखते होगा हैं। ना। मैं तो पॉन बोलती हूँ, सब बैन होना चाहिए, बोलते हो गया हुआ है, लेकिन बाहर से चल रहा है। तो मैंने बोला पेरेंट्स अगर खुद देख रहे हैं तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। एवरीथिंग दे से ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। एवरीथिंग, फादर भी बाद में, मदर को शी हैज टू टेक केयर, बट दे से आई एम ऑल्सो वर्किंग। हम कैसे करें? तो फिर बच्चे पैदा करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू कांट से राइट। जब बिगड़ गए तब तुम बोलो जी ये हो गया तो ये करे, तब क्या फायदा? पहले से अगर सुन रहे हो तो ध्यान देना शुरू करो। राइट। That's why I don't prefer meditation closing your eyes. ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है। ओहो, राइट।
घर में भी देना है, बच्चों पे भी देना है, अपने शरीर पे भी कितना बड़ा काम है। वेयर इज द टाइम टू टॉक अबाउट अदर पीपल, लोगों के बारे में बातें करने का। बताइए, तुम निंदा करते हो, ऐसे सत्संग नहीं है तो तुम लोगों की बातें कर रहे हो, क्यों अपने को नेगेटिव बना रहे हो? जैसे तुम दूसरों की बात कर रहे हो तुम्हारी शक्ति विहीन हो रही है, जैसे तुम अच्छी बात दूसरों की करोगे तुम ऊपर, स्वर्ग है तुम्हारे पास। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, अपने इसमें बनाइए, अपना परिवार सुंदर बनाइए। ये आपने माँ बाप के लिए भी कहा है, बट जनरली अभी एक चीज मैंने देखा है कि जैसे गुरु माँ, बहुत सारे मैंने स्पिरिचुअल लीडर्स देखे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म में हो, सब में पुरुषों को महत्व ज्यादा दिया गया और बहुत कम लेडीज फीमेल लीडर्स हैं या फीमेल गुरु माँ है कि जो आगे आई है। तो वो उसका कारण क्या है सबसे बड़ा? कि लेडीज देखा ना, उनको सिर्फ किचन के लिए रखा हुआ था, घर देखने के लिए, परिवार देखने के लिए, और उनको अलाउड भी नहीं होता था निकलना। आपने मोस्टली देखा ओल्ड एज और लेडीज होती हैं उसमें, यंग वाली डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज नहीं होती हैं। मैं तो बोलती थी उनकी ज़रूरत है, उनको जानना है। इवन पर्सन अगर कल सुहागरात मनाई है, नेक्स्ट डे शी नीड्स टू नो हाउ मैं कैसे चलूँ, शी आल्सो नीड दैट सत्संग। तो मेरे गुरु ने उन लोगों के लिए भी रखा, यंगस्टर्स के लिए रखा, बड़ों के लिए भी रखा जिनको मोक्ष लेना है। इट इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस चलती थी। तो ये सारा जरूरी है। और लेडीज़ फिर उसमें इस कारण वो आगे नहीं आई, ज़्यादा मैन डोमिनेशन ज़्यादा थी। फिर उसमें एक गार्गी थी, शी वॉज रियली एनलाइटेंड। औरत के पास सिक्स सेंस है। मैन इज वेरी सिंपल, वो बेचारी हैं जैसे, अभी तो वीमेन वर्किंग है, पहले बेचारी वो हेड ऑफ द हाउस, ऑफिस जाती हैं, घर देखो, उसको वो माना जाता था। वीमेन यूज टू रन सो मैनी थिंग्स। ऐसे जो बोलती है ना, आई एम ओनली हाउस वाइफ, इनको समझ आनी चाहिए यू आर द बिगेस्ट वन। तुम कितने नौकरों का काम करते हो, हस्बैंड की सारी सैलरी उसमें चली जाए अगर वो ये काम इतने सर्वेंट रखें तो। वाई दे से आई एम ओनली हाउस वाइफ? वो बेचारी अपने को कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, मोर रिस्पॉन्सिबल। तो विमेन को अगर आगे आए तो विमेन के क्वेश्चन भी सिक्स सेंस वाले होते हैं। वो तो इसलिए विमेन को चुप कराया हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा आगे नहीं आई। एक तो घरों से निकली नहीं, ग्रस्त से आगे निकली नहीं वो। तभी जैसे जैसे टाइम बदला और देखो चेंजेस आई है उसमें। तो कहते हैं हमारा धर्म पुरुष प्रधान है। यस, तो ग्रंथ सारे पुरुषों ने लिखे हैं, तो उसमें स्त्री का नाम आता है। अगर आज मैं लिखूं तो मैं मर्द का नाम लिखूंगा। अच्छा, पुत्र स्त्री धन, मैं लिखूंगी पुत्र मर्द धन, ऐसे। सो इट्स बीन रिटन बाय मैन ऑल, ऋषि मुनि जितने भी हुए, तभी बदलाव आ रहा है। देखो, तो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि जेंट्स ही होना चाहिए, लेडीज होना चाहिए, एनीवन कैन गो अहेड? नहीं, वो होंगी भी। अभी उस समय का तो हमें नहीं पता है, सिर्फ गार्गी तक का मुझे पता है। उसके बाद देखो ना, हमारी जितनी है सनातन की औरतें, अहल्या, अनसुईया, इनके नाम मैं खुद रोज लेती हूँ जिससे तुम्हारी टांग पवित्र हो जाए। अहल्या, अनसुईया, मंदोदरी, सीता, राधा, कुंती, पार्वती, रुक्मणी, शारदा माता, ये कौन है? क्या स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज हैं। आज वीमेन कितनी कमजोर बन गई है, क्यों बाहरी दिखावे में रहते हो? तुम्हारे पास वही शक्तियां जो उनके पास थी। उनके पास सहनशीलता थी, राइट। इनके पास सहनशीलता नहीं है। अभी के अभी, अरे 9 महीने पेट में बच्चा भी तो रखते हो, कितना सहन करते हो। बाहर आके सब क्या हो जाता है, क्यों सहन शक्ति खो डालते हो? मे बी ये एक पूरी लाइफ जो है ना, लाइफ की जर्नी इतनी फास्ट चेंज हो रही, तो लोगों की लाइफ में शायद स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, चीजें इतनी ज्यादा है कि शायद उसके लिए जो बाकी जागृता है, योगा करना, सुबह अपने को 2 घंटे दे दो, घंटा दे दो, सुबह उठते साथ अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखो कि आपको ये सब नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। पानी 3-3, 4-4 लीटर बोल रहे हैं पीजिए आप, जो सस्ते से सस्ती चीज़ है, राइट, महंगा भी नहीं है। फ्रूट सस्ते से सस्ता खाइए, वेजिटेबल सस्ती खाइए। कौन बोल रहा है नॉन सीजनल खाओ? तो अवेयर करना है ना अपने को। अभी तो काफी अवेयर है, मेरी चीजें बड़े कम लोग होंगे जो अभी नहीं जानते हैं। नहीं, डेफिनेटली पीपल आर अवेयर। यस 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 यस। तो उसमें तुम स्ट्रेस फ्री होगे। फिर ऊपर से अगर तुम्हें कोई, मैंने सत्संग नाम बदला हुआ, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डाल दिया, सो दैट मॉडर्न यूथ इसको ले। राइट, सत्संग माना लाइक ओल्ड लेडीज, ओल्ड पीपल गोइंग, तो मैंने ये चेंज करा हुआ है। तो गो सम स्पिरिचुअल गैदरिंग में जाओ, अपने क्वेश्चन आंसर करो, अपने को बनाओ, फिजिकली भी करो, अंदर से। तो फिर देखो तुम्हारे घर कितने स्वर्ग बन जाए। उस क्लास के लिए कोई क्लास ही नहीं है जिसके लिए मुझे जानना है कि मैंने चलाना, नौकरी पढ़ाई तुमने करी उसके लिए, कमाने के लिए। इसको उसको चलाना का है, कहाँ घर शांत हो, उसके लिए कौन सी क्लास है? बट अभी इसमें गुरु माँ एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग है ना कंफ्यूज्ड भी है गुरुओं को लेके। अब आजकल इतने लोग आ गए,
चाहे सोशल मीडिया पे हो, जनरली कि उनको समझ में नहीं आ रहा, भी जैसे मैं हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किसको फॉलो करना है। आपको किसी को भी फॉलो नहीं करो, जाओ जहाँ भी अच्छी चीजें हैं, मोबाइल में जहाँ अच्छी चीजें वो ले ले, अपना जीवन बना लीजिए। डोंट फॉरगेट एनी गुरु और एनीथिंग। राइट। आप उसमें से अपनी दवाई लो, डॉक्टर को पकड़े रखते हो क्या? जो सही लग रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लो। दवाई लेके आप 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, फिर नहीं सूट हो रही, चेंज द डॉक्टर। तो क्यों गुरु 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 को पकड़ना है? इतना टाइम भी नहीं है और तुम्हें वो चीजें भी नहीं है कि वो वाले गुरु की यात्रा सह भी सको। बी नॉर्मल, सीधे। आजकल तो कितनी फिलॉसफी है, मोटिवेशनल चीजें चल रही हैं, सब कुछ है। आप देखो जरा, उसमें देखो तो कितना कुछ मिल जाएगा। लेकिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। लोगों को मॉडर्न लाइफ भी जीनी है, स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है। इसको बैलेंस करके कैसे रखें? यस, ब्यूटीफुली यू कैन गो। ब्यूटीफुली करना क्या है, तुमने सिर्फ अपना कनेक्शन रखना है। पहले सिर्फ अपने को जान लो, हु एम आई। इतना भी क्वेश्चन अपने से नहीं जुड़ते हैं। 5 मिनट अपने से बात करो, उससे ना जुड़ के। इसलिए बाहरी दुनिया में भरत जी, ये सिर्फ 10-20% है बाहर का। ये गाड़ी है आपकी, सिर्फ हम इसी में ही लगे हैं। ड्राइवर के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, समझ ही नहीं पा रहे। समझ ही नहीं, क्योंकि अभी तक वो टाइम नहीं आया। इसलिए दुआएं लेना शुरू करो, ब्लेसिंग्स लेना शुरू करो, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और ब्लेसिंग करते करते आगे देखो, परमात्मा अंदर से जागता जाता है। तो अपने से जुड़ोगे, 5 मिनट दोगे, फिर तुम देखोगे, फिर पता चलेगा। जैसे ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, कि ये हम सब कौन है, क्यों मिले हैं। तो अगर मिले हैं तो कोई कनेक्शन है। कौन वाइफ बनता है, कोई पति पत्नी का संबंध, बेडरूम शेयरिंग, ये क्या होगा, कौन बनता होगा बताओ? 7-7 जन्म के फेरे। अब किसी की भी कहानियां देखो तो पति पत्नी का बोलते 7-7 जन्मों से आ रहे होते, फिर लास्ट एंड होता है जब रियल दोनों जने ऋषि मुनि उसकी तरह, ऋषि पत्नी पति या राम सीता की तरह रहेंगे, तो उनकी पवित्र लाइफ वो फिर एंड हो जाती है। देन नो मोर 7 बर्थ के चक्कर वक्कर, सब खत्म। अभी तुम भी पति परमेश्वर हैं, लेकिन उसको भी परमात्मा से जुड़। वीमेन कैन, मैन कैन नॉट। वीमेन कैन ब्रिंग द हस्बैंड टू द स्पिरिचुअल पाथ। औरत को नहीं किया जाता। आदमी बोलेगा भी तो नहीं होगा इतना। आपने राम सीता की बात की, तो राम सीता, कृष्ण अर्जुन, ऐसी कोई कहानी, इंस्पायरिंग कहानी जो सुननी चाहिए? इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कृष्ण जी की कहानी जो है, भगवान कृष्ण की, वो क्यों इतना विष्णु भगवान जो मान रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग समझते हैं, उनके पास क्या दुआएं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए सबके बारे में, कि उन्होंने कभी वो संतों की सेवा में भी तत्पर रहते थे। कई बार सुना है कि बर्तन भी वो उठाते थे, ऐसा भी भगवान कृष्ण के बारे में सुना गया है। तो दुआएं इकट्ठी करी हुई हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा। तो एक कहानी है उनकी, एक बार दुर्वासा ऋषि, जिनको कोई ना कौन करे, श्राप कौन ले उनका, तो वो सड़क पे चल रहे थे। उन्होंने बोला, कोई है ऐसा जो मुझे आज गरम गरम खीर खिलाएगा? तो हिम्मत कौन करे, अगर कोई गलती होगी तो सीधे श्राप मिलेगा। भगवान कृष्ण ने बोला, हाँ प्रभु, आप इधर पधारिए और हम खीर खिलाएंगे। दुर्वासा ऋषि को पता था कौन है ये भगवान, लेकिन वो और ज़्यादा देखना चाहते थे, उसको गुस्सा भी चढ़ाना चाहते थे। खीर बन गई, सब हो गया। उन्होंने खीर द्रौपदी के, इसके रुक्मणी के ऊपर भी सारी लगा दी। सपोज कोई वाइफ को कोई ऐसे कर रहा हो तो हस्बैंड रिएक्ट करेगा ना, उसमें भी चुप है। भगवान कृष्ण शांत है। खीर लगा के घोड़ा गाड़ी में सब जगह, जो हमने सुना हुआ है। तो हम नहीं अगर मानेंगे तो हम सोचे मिथ है, गलत है, तो फिर तो हम कुछ सुधरेंगे नहीं ना, हम समझेंगे ही नहीं किसी को। वो लेके घोड़ा गाड़ी से घुमा भी रहे हैं तो भी भगवान कृष्ण चुप हैं, शांत हैं। फिर क्या करा, फिर भगवान कृष्ण को सारी जगह खीर लगा दी। आए थे खाने के लिए, बहाना वो था उन्हीं को देखने के लिए कि भगवान कृष्ण कौन है, अवतार कौन है ये। उन्होंने सारी जगह लगाई तो वो देखते गए कि कहना मानता जा रहा है। देखो ये चीज़ सीखने वाली है। हम छोटी छोटी बात, क्यों मैं क्यों करूं, चाहे बड़े हैं हमारे घर में, चाहे वो है, वो समझेंगे नहीं तो हम दुआएं इकट्ठी नहीं करते। पूरी खीर लगाने के बाद वो भूल गए पाँव में लगाना। बोलते कृष्ण भगवान को, पता नहीं कैसे बुलाते होंगे, कृष्ण जैसे भी नाम से, तो एक जगह सिर्फ भूल गया, बाकी तेरा पूरा बज्र का शरीर बन गया है। तो वही तीर लगा था उनको पाँव में,
अगर उधर भी खीर लगी हो तो शायद अभी तक वो इधर ही होते। तो वो बोले जा, इतने आशीर्वाद लिए होते हैं। तो ये हमको सीखना है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कितने आशीर्वाद ले सकते हो? क्यों अपने को इस तरह से करना है कि आंसू निकालने दूसरे की आंखों में? फ़ोनों पे भी कर रहे हो, सब जगह कर रहे हो, तो आगे वो पावरफुल कैसे बनोगे? घर में सिर्फ तुम्हारे एक सास हैं या ससुर हैं, जब कोई आजकल ज़्यादा नहीं है बड़े परिवार, नंदे कितनी हैं, ये कितने हैं, अरे क्या हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें मिलेंगी स्पिरिचुअल क्लास में, कहीं जाओगे राइट, उधर से तुम बदलोगे। परमात्मा ने क्या नहीं हमारे लिए करा हुआ, तो तुम्हारा बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे, घर परिवार अच्छा होगा, फिर उन्हीं सत्पुरुषों की कृपा से आप आगे परलोक भी सुधार लोगे। वेरी गुड, सच लोक भी सुधारा है, परलोक भी सुधारा है, और तुम्हारे कारण पीछे बच्चे भी जाएंगे। और जैसे आपने सास बहू की बातें की, औरतों की बातें की, औरतों को तो जनरली भी बहुत फाइट करना पड़ता है। आपकी लाइफ में आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर बने, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है? टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी जर्नी है ये। हाँ, बट छोटे में हम भी तो जाने हैं कि यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको किस 4 अग्नियां बोलते हैं इसको। अध्यात्म क्लास में आना माना 4 अग्नियां। पहले और यंग एज में अगर गए तो सब तुम्हें डांटेंगे, रास्ता रोकेंगे। पहली अग्नि होती है घर की, वो तुम्हें बोलेंगे अरे तुम्हारा टाइम नहीं है, कोई नहीं जाना है, ऐसे करना है। सेकेंड इज रिश्तेदार, वो भी बोलेंगे क्या है तुम्हारा बच्चा उधर, जब तुम रोकती क्यों नहीं हो, ये सब है। तीसरी अग्नि आती है गुरु भाई बहनों की। चौथी अग्नि आती है बहुत जब लास्ट जन्म होता है तो गुरु अग्नि, जहाँ पे भयानक लाइक पीएचडी की क्लास है। वो अग्नि अगर क्रॉस कर गए तो उससे पास हो गए। ये होगी जो आपने क्वेश्चन करा, उस अग्नि से भी पास हुई, बाकी गृहस्थ आश्रम की अग्नि से भी पास हो गई। इसमें सहनशीलता परमात्मा की कृपा थी। मुझे धरती के बराबर भी बोलती हैं तुम, भोलेनाथ भी हो और धरती माता जिसने पेशेंस भी है, ये उन्हीं सत्पुरुषों की कृपा। इफ यू से कि यस मैं हूँ, नो आई डोंट गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ, इट्स ऑल माई मास्टर, उसकी कृपा है जिसके कारण ये थॉट, प्रेरणा भी आती है, थॉट भी आते हैं। तो उस अग्नि में चलते चलते मैं 22 साल की थी, तब से शुरू गुरु मिले थे 27 साल के बाद। तो 5 साल माँ बाप ने शादी कर दी थी, फिर बीच में वो 2 बच्चे भी हुए, 2 बेटे भी हैं। फिर बीच में सोचो सारा कुटुंब है, उसमें से कैसे चलना है, वो साथ देता है। अगर उसने मुझे चुना है, अभी उसने करना है काम, मैंने नहीं करना। मैंने सिर्फ सुनना है वो बता क्या रहे हैं, उस पे अप्लाई करना है। वो नहीं हो तो फिर तो तुम नाम के वास्ते सत्संग गए, सुना और आगे। अगर में सेम तुम्हारा स्वभाव निकल रहा है, नो चेंजेस, फिर घर वाले भी ताने देते हैं। तो ये जर्नी जो है 1978 से लेके 1989 जब तक गुरु नहीं मिला, वो वाली जर्नी है। उसमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, देन फ्रॉम 1989 से टिल टुडे 1989 टू 99 माई स्टडी, जिसमें खाली 2 कपड़े, मैं उल्टे कपड़े भी भाग रही हूँ। दैट वाज संस्कारा होता है, जिसमें मैंने पिछले जन्म में छोड़ा वो भाग दौड़ लगेगी। दिस इज माई लाइफ। मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ अपने लाइनों किताबों की चीज़ें, किताबों को सिर्फ वो दृष्टांत वगैरह ऑफ कोर्स मुझे सुनना है भगवान कृष्ण के, राम के, बाकी जो अपना अनुभव है इसी लाइफ, आंखों देखी नाट कागज की पड़ी हुई। सो उसमें ये भागदौड़ लगी है। फिर फ्रॉम 99 से लेके तब देना शुरू करा, क्योंकि जो सत्संग जहाँ होते थे वो दूर थे, तो लोगों ने बोला हम कैसे जाएंगे, सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये भी गुरु की आज्ञा से, हम अपने से नहीं कर सकते थे। तब से लेके हजारों लोग आए, हजारों गए, कितने अनुभव हुए कि लोग करने क्या आते हैं। सत्य को हर कोई नहीं पकड़ता है। किसी को चाहिए मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा पति ऐसा हो, छोटा छोटा, वो उतना लेके चले जाते हैं। ये तो बियॉन्ड सोच होती है, तब आप यहाँ पे जाते हैं। फीमेल आइकॉन है कोई फीमेल आइकॉन जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए? मेरे ही मास्टर फीमेल थी। मेरे गुरु के जो गुरु थे वो थे दादा भगवान, जो उनको मैंने नहीं मिला, उनकी वानियां पढ़ती थी पावरफुल, जिन्होंने बोला था हमारा ज्ञान टीवी में नहीं आना चाहिए। ओहो, ओके। सोचो कैसे होंगे, कामनी कंचन कीर्ति तीनों से ऊपर, नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, नहीं चाहिए फेम। ये वो रीजन है जो आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। जिनको खुद अगर चाहिए हो, आप जो घर का हेड ऐसा है उसके आगे लोग भी वैसे होते हैं। तो अगर मास्टर भी ऐसा है तो तभी ऐसा होगा। फिर उनकी जो डिसाइपल थी वो मेरे गुरु थे, वो लेडी, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हर।
464 कला तो भगवान कृष्ण की है, उनकी 464 होंगी। हाउ शी मैनेज्ड, करोड़ों लोग हैं उनके, लेकिन छुपे हुए सारे सब छुआ के। बॉम्बे में ही आती थी मैं, गांधी मार्केट उधर साइन में। उनका सबसे मेन पॉइंट आपसे क्या इंस्पिरेशन था? सबसे मेन पॉइंट मेन तो ऐसे तो पता है मैं एक आत्मा हूँ, आप गीता पढ़ो तो भी पता चल जाएगा, 8वां अध्याय तो पूरा उसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर है। लेकिन उन्होंने जो परिवार में कैसे रहना, कैसे चलना, और उसमें से बिना क्रोध करे तुम शांति रखनी, सब रखना, बच्चों को कैसे पालना है, ओम ओम करके कैसे पूरा रहनी, वो थी जो एक सतयुग की होती है। तो कौन से टाइम की बात कर रही हूँ मैं? तो अभी तो और भी ज़्यादा बच्चों इनको करना है, लेडीज़ को, जो इतना बर्बादी की तरफ सब चल रहा है, उनको और एफर्ट्स डालने हैं। तो ये मेरे लिए आइडियल वो हैं जो मेरे को दिए गए, और उनके उसके कारण लॉट ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, योर रिलेशन गेट्स स्पॉइल। तुम बोलते नहीं हो, तुम 10 जनों से बात करोगे, कंसर्न पर्सन से नहीं करोगे, जिसके कारण घरों में प्रॉब्लम्स आती थी। ये भी मैंने अपने गुरु के ज्ञान से सुना। वेरी गुड। कि जाके बोलिए, हस्बैंड को भी बोलिए, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। हस्बैंड शुड से टू वाइफ, गिव मी 2 मिनट्स, आई वांट टू टॉक। तुम क्या करोगे? ओ ऐसे ऐसे प्लेट फेंका, ये फेंका, झगड़े कर दिए, तुम भी रो रहे हो, वो भी रो रहे हो। इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। यस। उसी समय एक मजदूर को देखो, वो सुबह गया है, एक बाजरे का रोटला कुछ खाया, खाने को भी नहीं है, एक बच्चा ऊपर है, एक साइड पे है, एक पेट में है, वाइफ भी साथ में है, हैप्पीली दे आर गोइंग। एंड शाम को उनके चेहरे देखो, नो थके हो रहे, हैप्पीली दे आर कमिंग। और ये जो पैसे वाले कार में भी बैठे, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। राइट ट्रू। जिसमें तुम बच्चे को भी बोलो, उससे भी बात करो। हम बात नहीं, एक गंदा स्वभाव होता है टू टॉक अबाउट अदर्स विद अदर्स, नॉट टू द कंसर्न। जवाब कहाँ से मिलना है? तो ये छोटी छोटी चीजें चेंज करने के लिए भागवत गीता का हेल्प होता है। अगर तुम कुछ तो शुरू करो, एक ग्रंथ तो घरों में होने चाहिए जिससे हमारे वाइब्रेशंस आए। एक मैजिक रूम बोलते हैं, टेम्पल जो होता है घर में, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बोलते हैं, रखना चाहिए। दैट इज़ द मेन कॉर्नर ऑफ आवर हाउस, जहाँ से वाइब्रेशंस आ रही है। राइट। फिर एक ग्रंथ है, फिर उन ग्रंथों को रखो ही नहीं, कोई एक पेज शुरू कर दो, कुछ तो करो, शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें आगे वो परमात्मा ले जाता है। शिव जी को पूजोगे, जब तक तो कोई गुरु नहीं होता, मैं सबको बोलती हूँ भगवान शिव को पूजो, शिव हमेशा गुरु देते हैं। वो चाहते मेरा बच्चा और आगे बढ़े। इसी में भगवान कृष्ण ने भी कैसे मीरा को भी बोला, जा अभी रैदास चमार, उसको अंदर से प्रेरणा, जो महलों को छोड़े। आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड बुद्धा एंड मीरा एज सुन एज आई एंटर्ड द सत्संग। वो मेरे पास है क्या? महल छोड़ के निकल जाना मीन्स कौन है ये? उसके बाद आई डिडंट केयर फॉर माई ग्रस्त, माई मनी, माई थिंग्स। उसके बाद रुद्राक्ष तुलसी की मालाएं आ गई, बाकी सब छूट गया। ना कोई डर है कि कोई चेन स्नैचर होगा, कोई कुछ होगा, हमारी तुलसी की माला को कहाँ लेके जाएगा। सो दिस इज हाउ आई लर्नड, एक गुरु कृपा से। मीरा से कोई ऐसा पॉइंट जो इंस्पायर हो सकते हैं हम स्पेशली? कि 7 साल का बच्चा, वो कहीं बारात जा रही थी, तो मदर को पूछा, मेरी शादी हो रही थी, मेरी शादी किससे होगी? उसने बोला, जा तेरी शादी भगवान कृष्ण के लिए नाम दिया होगा। बस उसने पकड़ लिया। कैसे एक 7 साल का बच्चा कर सकता है? इट मीन्स हाईएस्ट एलिमेंट जो हमारे अंदर तत्व होता है, तत्व कैसा होगा कि उसने बोला, मान ही लिया उसको अपना कि मेरा कृष्ण भगवान ही है। उसी को ही चलते 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 जब इतना वो एज भी हो गई, यातनाएं कितनी आई। हमारी तो कुछ भी नहीं है जो पूछ रहे हो, उन्होंने जो जहर के प्याले दिए गए हैं, इतना बड़ा खानदान, तो उनकी देख के लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं सहा। राइट। तो उस चीज को देख के लगता है 7 साल का नचिकेता, 7 साल की मीरा, 6 साल के ध्रुव प्रहलाद, ये दुनिया क्या कर रही है? ये किसमें अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए भाग रही है? राइट। 24 घंटे हैं, उसमें से 5 मिनट भी तुम्हारे अंदर तुम जगे ही नहीं। हम जानवर थोड़ी ना है। राइट। इसका मतलब मानुष चोला है, बट करतूत पशु की बोलते हैं। अंदर में जो है वो पशु तब है। अगर उच्च कोटि के हैं तो तुम्हें चांस मिल ही जाएगा, तो उच्च कोटि का बनाइए। वी आर नॉट बॉर्न ग्रेट बट अचीव द ग्रेटनेस। और उच्च कोटि के से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, भगवान राम से, सीता से, कृष्ण से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। वो ये दोस्ती का एग्जाम्पल भी भगवान कृष्ण और सुदामा का देते हैं। तो क्या कारण है, उनकी दोस्ती में क्या खास था?
उसमें ऑनेस्टी ऑफ सुदामा, इसमें हमने पढ़ा था, हम पोरबंदर भी गए थे, उनके वहाँ सब देखा हमने। सुदामा जो थे वहाँ रूल था कि पहले शुरुआत तुम्हारी ऑनेस्टी से होती है। वी आर अंडर वॉच, हम अभी इधर भी बैठे हैं तो भी यूनिवर्स इज वॉचिंग अस, राइट। ये दुनिया नहीं समझ, बोलते हमें देख नहीं रहा है कोई भी, वो अंदर ही बैठा है। तो सुदामा जो हर रूल को पकड़ा था, 6 घर से भिक्षा अगर नहीं मिली तो तुमको खाना नहीं है। ओके। वही दूसरे लोग थे जो रूल तोड़ते थे, छोड़ना कौन देख रहा है, तो भी सुदामा नहीं खाते थे। पहली चीज ये पसंद आई मुझे। दूसरा, इतनी गरीबी है, हम तो बोलेंगे माय फ्रेंड कमिश्नर है, मेरा ये है, चलो कर लेते हैं। उन्होंने कभी भगवान कृष्ण को मानते थे, कभी अपना नहीं बताया मैं गरीब हूँ, मुझे चाहिए, परिवार कैसे पालना है। जब लिमिट क्रॉस हो गई तो जाके वाइफ ने बोला, अरे तुम्हारा भगवान है, लॉर्ड कृष्णा है, उसके जाके बोलो। जब बिल्कुल खत्म कुछ हो गया, वाइफ के कहने से वो आए, तो वाइफ ने जाते जाते, हम भी कुछ फ्रूट वगैरह ले जाएंगे ना किसी के घर में, उसने थोड़े से सत्तू या चावल के दाने बांध के दिए थे जो घर में थे। सुनना, ये बहुत प्यारी मित्रता में नंबर 1, हर चीज में भगवान कृष्ण के कितने गुण हैं। तो जब सुदामा आए, फिर उनका जो वेलकम करा, फटा पुराने कपड़े, गंदे कीचड़ के पाँव से आए हुए, उसको कैसे अपने उनके पाँव धोए, जस्ट दोस्ती को निभा रहे हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आया है उसको बिठाओ, इफ ही इज जस्ट, ये हमारी चीजें बदल गई हैं, दैट्स व्हाई वी आर इन ट्रबल। उन्होंने मित्रता को दिखाया कैसा, उसके पाँव धोए, सारा साफ करा, कपड़े उसके चेंज करे, राजसी वस्त्र दिए उसे। ये बहुत अच्छी चीज है सुनने वाली, जो सुन रहे लोग सोचे ये क्या करा उन्होंने। फिर जब तक वो उधर रहे, मित्र को गले भी लगाया, सब करा, मित्रता के ऊपर मिसाल रखी हुई है उन्होंने। फिर जब अभी घर जाना है, कृष्ण भगवान ने भी जाना है उसके साथ, इधर से बोला, बता ना भाभी ने कुछ भेजा तो होगा, ऐसे करके जब थोड़ा सा तीनों मुट्ठी में करते करते उधर उसके महल बन रहे थे। मित्र के देख रहे थे कि मांगा नहीं है, बोलते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसा बनाया हुआ ना, इसलिए नहीं करना चाहिए। परमात्मा को रोवो, जो भी है, लोगों से क्या करते हो, करेंगे भी तो हमें ओब्लाइज करेंगे पूरी उम्र के लिए, तुम गुलाम बने रहोगे, ये भी ज्ञान के बिना। मेरे गुरु ने इसमें भी बताया है, अगर किसी की हेल्प कर सकते हो करो, अगर नहीं है सीधे ना कर दो। राइट। और अगर जितनी कर सकते, सपोज यू नीड 5,000, 5 lakhs भी अगर तुम्हारी समझ, बट डोंट एक्सपेक्ट अगेन कि ही विल गिव यू बैक, अगर रिलेशन ठीक कर रखना है। राइट। अदरवाइज तुम उसको भी गुलाम बना रहे हो, सीधे मना कर दो ना। कितनी प्यारी चीजें हैं। राइट। तो ऐसे ही लॉर्ड कृष्णा ने अभी इस चीज को देखते हुए उसके महल बन रहे हैं, हमारे को ओब्लाइज करेंगे। उन्होंने देखा सत्तू खाए इतने से, अगर परमात्मा हमारा इतना देने से हमें इतना कुछ देता तो क्यों नहीं करें उससे प्यार। अभी वापिस जाना, तो ये सुनने वाली चीज है। उन्होंने उसके राजसी वस्त्र उतार दिए, जैसे आया था वैसा भेजा। इसमें मीनिंग क्या था वो बाद में पता चला, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसको तो गुस्सा आ रहा था, ये कैसा है, अभी मुझे ऐसा बनाया और अभी फिर वही पोशाक पहना दी जिसमें वो आया था। नहीं तो घोड़ा गाड़ी में बेच सकते थे उसको, सोने के में पानी सब पिलाया, जाते समय उसको फिर फकीर की तरह बेच रहे हैं। फिर जब वो चला गया, उधर जाके पूछा मित्र, उस समय तो मित्र ही थे ना भगवान कृष्ण उसके, कि ऐसा आपने क्यों करा। बोलता, तुम इतने भक्ति से हम इतने शुद्ध हो जाते हैं कि तुम्हारी वाइब्रेशन उसको चाहिए थी कि जहां जहां से सुदामा चल के जाए वहां हरियाली हो जाए। सीधा मीनिंग लोगों को इतनी जगह तक पता नहीं होगा इस चीज का। फिर जाके तो महल मिले, राजसी मिले, लेकिन उस समय उसने अपने सारे द्वारिका में ऐसे घुमाया कि मेरी धरती पवित्र हो जाए। आजकल ये चीजें लोगों में नहीं है, और चरणों के चरण छू देंगे, अपने चरण घर में नहीं घुमाएंगे। कौन मुसीबत करे, कौन बुलाए घर में। क्या रेस्पेक्ट किया है लेकिन सुदामा का भगवान श्री कृष्ण। तो ये मित्रता की एग्जाम्पल है। बैठे बैठे लगता कहीं स्वर्ग लोक में बैठे हैं हम। फिर ऐसा भी एक, उसके बाद कुछ भगवान श्री कृष्ण ने मतलब चावल की मुट्ठी का कुछ ये मित्रता को उसको देने के लिए महल बन गए ना उधर उसके। राइट। घर आया तो उसको दिखाई नहीं क्या है, तो वाइफ ने दिखाया, बच्चे राजसी बन गए, वाइफ उसको पहचाना ही नहीं क्या हो गया। स्टिल वो नहीं चाहता था, मुझे वाइफ के कहने से था। ऐसी भक्ति, ऐसी मित्रता, ऐसी मित्रता। और वो गरीब क्यों थे इसका भी दिया है। जब सुदामा पहले आए थे उसमें पाठशाला गुरुकुल में,
और ब्यूटीफुल, बड़ा लंबा तुम्हारे पॉडकास्ट चले जाएं जब ये कहानियां भी सुनाओ। और अब मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में घटें, कहानियां तो बहुत होंगी, हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आना चाहिए वो पॉडकास्ट वो होने चाहिए। राइट। जो भी सुने, चाहे हजारों में से 10 लोग सुने, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। राइट। गरीब क्यों था? बिकॉज उसमें सुदामा में और कृष्ण में क्या फ़र्क हुआ? जब ये गुरुकुल में थे, पहले कृष्ण भगवान गुरुकुल में जा नहीं रहे थे, ये भी हमें दिखाना है एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होती। 14 ईयर्स ओल्ड मैं बड़े मेडिटेशन सुनती थी। सुबह मेरा उठने का टाइम 3-4 बजे होता है, तो कितने बड़े बड़े लोगों की वो गाइडेड मेडिटेशन करते, उसके बीच में ये सुनाते भी थे कि गुरुकुल इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए आके उन्होंने हमें बताने के लिए करा। ये 14 साल के हो गए तो माँ को बोल रहे हैं मुझे गुरुकुल जाना है। बोलते नहीं तू खुद ही भगवान है। नहीं तो बोलते नहीं, गुरु बिना गति नहीं होती, ये शब्द उधर से आए हुए हैं। उन्होंने फोर्स करा था, अभी डोनेशन नहीं देनी थी, वो नहीं देना था उनके स्कूल में कि रिश्वत दे के एडमिशन मिल जाए। वो बोलते उधर वो क्लास भी नहीं थी, 7 साल के बच्चे आते थे, लेकिन कृष्ण भगवान को देख के उनके उज्जैन में है संदीपनी आश्रम। कभी गए हो आप लोग तो पता नहीं, मुझे गए होंगे। तो उधर गए थे, संदीपनी उनके गुरु थे। बच्चे को देख के सोचो गुरु भी कितना धन्य हो जाता है। 16 कला संपूर्ण बने, 64 दिन में 64 कला सीखी। और जो 7-7 साल के आए थे उन्होंने कुछ इतना नहीं पाया था। उधर सुदामा के साथ जब कृष्ण मिले तो लोग कहीं जा रहे थे लकड़ी काटने, तो चने थे दिए हुए उधर आश्रम से, जहाँ किसने दिए होंगे। तो देखा सुदामा अकेले ही खा रहे थे। ये थोड़ी पता था ये भगवान है तेरे साथ। हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए, इसलिए बोलते किसी को छोटा बड़ा नहीं समझो, क्या पता वो किस रूप में तुम्हारे पास खड़ा है। राइट। तो सुदामा को पता वो अकेले ही खा गया था, जिस कारण वो गरीब रहा था। इसलिए बोलते बांट के खाओ। मतलब ये कहीं ना कहीं ये एक कर्मा हो गया ना। कर्मा हो गया। तो कर्मा एक्चुअली इतना वर्क करता है। अरे ओ गॉड, लॉ ऑफ कर्मा के बिना तो हम इधर भी नहीं बैठे होते। कर्म ही है हमारा, जो शुभ कर्म करने हैं हमने, अशुभ कर्मों को मिटा सकते हैं। आजकल क्वेश्चन, ये मुसीबत हो गया हो और अभी सॉल्यूशन क्या है? राइट। अभी थोड़ी रोते रहेंगे हमने अगर बैड कर्म करे भी है तो। आगे बताइए, हम सुधरेंगे। पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सुधरने के लिए। पहले रिसीविंग माइंड होना चाहिए। गुरु भी क्या करेगा, लाखों ऋषि शिष्य आते, कोई एक निकलता है, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा एलिमेंट कितना हाई है। तो ये जो है भगवान कृष्ण है बेस्ट ऑफ शिष्य। फिर बोल रहे थे मैंने जाना नहीं, अभी कंप्लीट बन गए। तो संदीपनी गुरु ने बोला जा, तुझे दुनिया भगवान करके देखेगी। तो भी रो रहे थे, 3 दिन हो गए रोते रहे, मैंने नहीं जाना है। फिर एक और आगे है कि उन्होंने दक्षिणा कैसे चुकाई, पता नहीं किसी ने, असुर ने, किसने उनके बच्चों को समुद्र में डाला था उनके गुरु के, तो उन्होंने सब बच्चों को वापस वो दक्षिणा जैसे वापस दी हो अपने गुरु के लिए। गुरु भी रोते हैं ऐसे शिष्यों के लिए। और आजकल बोलते हैं गुरु कैसे ढूंढे? अरे शिष्य कहाँ से ढूंढो, मैं सबको बोलती हूँ। उसके भी तो चाहिए ना। पहले शिष्य बनो, फिर गुरु अपने आप मिल जाएंगे। Yes, they say when the disciple is ready, master is there on your door. वो अपने आप तुम्हारी तैयारी हो रही होती है। संग मिलना चाहिए ऊंचा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई थी। 8 पटरानियां थी, एक नहीं थी उनकी। अच्छा, 8 पटरानियां थी, ओके। लेकिन उसका नाम हमेशा राधे से, कृष्ण और राधे कहा जाता है, तो इसके पीछे की क्या? राधा का अनकंडीशनल लव। राधा भक्ति और प्यार का प्रतीक है, और इसका उल्टा किया जाए तो धारा बनता है। तो हम लोगों के लिए ऐसे राधा रखा है, उल्टा माना तेल के धार की तरह, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। ऐसा प्यार उन दोनों का, इसलिए उसको हमें एग्जाम्पल दिया गया। वाइफ भी नहीं बने, पत्नी भी नहीं बने, तो भी प्यार देखो। जो राधा राधा बोले, राधे, रा माना राहा दे, राधे राधे राह दिखा दे, राधे राधे शाम मिला दे। तो वो बोलता है जो राधा के थ्रू सिफारिश होगी तो उसको तो भगवान कृष्ण रोक नहीं सकते। तो इसलिए लोग राधे राधे, उधार की तरह प्यार करना वो कम है, लेकिन उसके नाम को तो पकड़ा, शुक्र है, उसके नाम से ही लोग कितना आगे निकल गए। तो भागवत गीता जब होती है उसके बाद भी राधे राधे कहा जाता है। कहते हैं कि पूरी भगवत गीता में राधा का नाम कहीं पे भी नहीं है, बट भागवत गीता कंप्लीट होने के बाद राधे राधे कहा जाता है। यस, तो कितना प्यारी चीजें हैं ना, कि ऐसा भगत कहाँ से मिले कोई, ऐसा कोई प्यार। पत्नी नहीं मिलती, पति नहीं मिलता, बच्चे नहीं मिलते, बहू बेटे नहीं मिलते, और देखो एक अनकंडीशनल लव, जो एग्जाम्पल देने के लिए वो दुनिया में आए हमें कि प्यार से रहो।
एक बड़ा प्यारा है, जहीं भी तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं वो होता है ना, अंदर से दिल नहीं मिलते हैं, चाहे फ्रेंड है चाहे कोई भी, ये मंत्र बहुत प्यारा। ओम हृदयस्थं कृष्णाय नमः। ओम हृदय, इसके तुम्हारे हृदय में जो है वो उसके हृदय में भी वो पहुंचती है वो बात। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। तो जैसे आपने ये मंत्र बोला, वैसे भागवत गीता का पर्टिकुलर कोई श्लोक या कोई लाइन जो एक्चुअल में एटलीस्ट हर इंसान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? सबसे बढ़िया तो कर्म फल के ऊपर है। सेकंड अध्याय के श्लोका है 11वां, उसमें ज्यादा कर्म फल के, अर्जुन तो कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, ये तो बोला ही हुआ है। हम इच्छा पहले चाहेंगे ना, क्योंकि आज मैं अगर अच्छा कर्म करा है मैंने, इसका पीछे आज मैं सुधरी, पीछे और भी आ रहे हैं। इमीडिएटली अगर फल दिया तो मैं आगे सुधरूंगी नहीं, तो ये परमात्मा को पता है कि मैंने फल कब देना है, तो इसलिए ये लाइन बहुत अच्छी है। अनदर वन इज दिस कम्स इन द सरेंडर। सरेंडर कोई कर नहीं सकता, तो इसमें क्यों मैं किसी को बोलूं सर्व धर्म त्याज, मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ धर्म छोड़ के मेरे को पकड़ो, बोले गौरी ये तो बड़ी वो है। वो भगवान है, अवतार है, गीता जो है वो गीत है भगवान कृष्ण के मुख से गाई हुई, तो कितनी पवित्र है कि उसने एंड में बोला। पहले विषाद योग है, शुरू में विष निकलता है, मंथन जब हुआ था समुद्र मंथन, उसमें पहले विष निकलता है। तो ऐसे हम विष, इसका मीनिंग क्या है कि जब सत्संग में जाओ, हमें दुनिया की चमक दमक पसंद आती जो अभी और ज्यादा हो गई, तो उस तरफ ना मन नहीं लगेगा। तो पहले विष निकलता है, धीरे धीरे विषाद योग से चलते चलते 18वें अध्याय में मोक्ष की प्राप्ति है। और हे अर्जुन सर्व परिधर्म त्याजे, सर्व धर्म परित्याजे माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। क्या मतलब है इसका कि जो मेरी शरण में आ गया उसका आवागमन नहीं होता। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को भगवान कृष्ण ने गुरु के रूप में, मैंने उनको वासुदेव देखा था। ये कैसे मेरी नजर बनी मुझे पता नहीं है। लोगों ने, जिसने वैष्णो देवी देखा उन्होंने लाल चुनरियां चढ़ाई, ये करा, मैंने उनको एज ए वासुदेव देखा। तो वो मेरे लिए वासुदेव खुद इस तरह से आए कि मैं क्वेश्चन आंसर कर दूं। खाली थोड़ी मैं लड्डू गोपाल को पूज रही हूँ, नहला रही हूँ, माला जप रही हूँ। माइन इज ए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में ही सेंड यू एज ई कम एज ए मास्टर, वो उधर से तुम्हें करेगा। तो मेरे साथ जो घटना घटी है वो ये है। हाउ कम मैं माता वैष्णो को पूजती थी और ये कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए? इट मीन माई लॉन्ग जर्नी जो कृष्ण भगवान को ही करा होगा, इस समय विष्णु को, वैष्णो देवी को करा होगा, लेकिन जब गुरु मिला तो मेरी वो जर्नी शुरू हो गई। वो दिल्ली में थी, मैं उधर जब जैसे ही देखा तो ये मंत्र आ गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इट मीन्स प्रीवियस में मैं पास हो गई, मैंने ये मंत्र जपे होंगे, वृंदावन भी रही होंगी। इसमें मैंने अपने जन्म देखे कि मेरे कोई भी नहीं रहे, मैं बड़े जन्मों से धोखा दे रही थी गुरु को, थोड़ा जगह थोड़ा जगदीश रखती होंगी। अच्छा, मतलब आप पूर्व जन्म में बिलीव करते हैं? यस, अरे उसके बिना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। वेदर ऑल क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम सारे नहीं मानते हैं, जैसे कि एक ही जन्म है। आई से नो, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ये कनेक्शन कैसे होता है? सनातन धर्म बहुत पुराना है, कब से हम, कौन सी सदी से हम चलते आ रहे हैं। पहले ये रिचुअल्स होते हैं, मूर्ति पूजा, ये सब करते करते फिर हमें चुना जाता है, फिर गुरु लोग हमें पढ़ाई कराते हैं जिससे हम आगे सुधरते हैं, जिसमें स्वभाव सुधरते हैं। उसके बिना मतलब नहीं है। तो गुरु मेरे लिए वो आए हैं, तो मैंने गुरु की पूजा में, गुरु गीता में लगी, गुरु की भक्ति में लगी, फिर वो सारा परमात्मा ही उस रूप में दिखाता है और उसी सामने आइडियल है जिसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। मैं वैष्णो माता से नहीं करूंगी, मंदिर में नहीं करूंगी, रो दूंगी हाय हाय सबको, लेकिन समझा कौन रहा है कि व्हाट इज लव कर्मा, व्हाई यू आर सफरिंग, ये कौन बताएगा? राइट। आज जो तुम्हारे घर के लोग हैं, क्या पता कल कौन थे वो, वी डोंट नो। समटाइम्स तुम्हारे बच्चे भी नहीं सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे, अगर तुम्हारे बुजुर्ग आए हैं, तुम्हारे फादर इन लॉ आए हैं, या फादर है, वो नहीं सुनेंगे। इसलिए ज़्यादा जोर भी नहीं डालो, उनको करो, बट डोंट गो बियॉन्ड, देन दे विल ट्रबल यू, बिकॉज कोई बुजुर्ग आत्मा तुम्हारे घर आई है। ओके, ये पता ही नहीं चलता है। ये ऑल आर कनेक्शंस है, सब ऑल आर कनेक्शंस। This to 1,000 times I can say, 1,000% I can say this a reincarnation is there. Those they don't believe. पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड आया जब बहुत आप टफ टाइम से जा रहे हो और एक स्पिरिचुअल ने या भगवान ने या आपके गुरु ने हेल्प करके आपको वहां से बाहर निकाला है? वो उन्हीं की परीक्षाएं होती हैं।
वही कर रहे होते हैं, लीलाधारी हाँ, जैसे मतलब होते ऐसी हैं कोई ना, परीक्षा। जैसे लीलाधारी हैं ऐसे तो हजारों होती है, कोई मेन बड़ी होती है जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। वो काफी रिपीट हो जाएगा, मैंने काफी पॉडकास्ट पे दिया भी है इसका। तो छोटी छोटी तो बहुत होती है, तुम्हारे अहंकार को चोट लग रही होती है। यही तो मैंने कईयों को बोला, उसमें बोलते हम जी खुद वो हमारा लास्ट जन्म है, हम कर रहे हैं। हाउ कम भवसागर पार तुम अपने से कर सकते हो? टेल मी, ये कहाँ पे है? अगर छोटी सी नौकरी के लिए आप ऑक्सफोर्ड जाते हो, हार्वर्ड जाते हो, अच्छा बिजनेस कमाना, उसके लिए भी तुम्हें कोई क्लास चाहिए, टीचर चाहिए। और भवसागर पार जो जन्मों का 84 लाख योनि के बाद तुम आए हो, तुम अपने से कर लोगे? कईयों को मैंने बोला, वो चुप हो गए। मे बी देन लाइक और नो, ऐसे हु विल किल योर ईगो? तुम्हें मुंह पे बोलेगा कौन? तुम माँ बाप की नहीं सुनोगे, पत्नी की, पति की, किसी वो तो तुम्हें बताएगा ना, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से। 100%। उसने सीधे तुम्हें उठाना है इससे। तो ये उसके बिना कैसे? अगर भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला गुरु बिन गति नहीं होती है, मीन्स ही इज क्लीनिंग यू। हम साफ नहीं, इतना टाइम नहीं होता उसमें, निष्काम में लगिए, भलाई के कामों में लगिए, अंतःकरण शुद्ध होगा, यू आर पास। उनकी परीक्षाओं में तो मेरे साथ ऐसी ऐसी परीक्षाएं बहुत हुई, जिसमें अगर सर्व भी कर रहे हैं ना हम, प्लेट भी छीन ली जाएगी, बाकियों से नहीं होगी। मेरे साथ ही क्यों होगा? मुझे ही जांचना है कि मेरा मन चलता है। दिस इज गुरु की परीक्षा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दैट इफ यू वांट योर फाइनल बर्थ, फाइनल यू आर ऑन दिस अर्थ, दोबारा नहीं आना है। और हृदय से बोलना, लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस नहीं करना हमने। तो उसमें तब वो हायर लेवल की होंगी क्लास। उसमें पहले छोटी छोटी में देख लिया उन्होंने, बट आपने हर पड़ाव से आप आगे गुजरते गए। yes, उनके जो बच्चे हैं उनके आगे भी झुकना झुकना झुकना, सब जगह झुकना। और झुकने वाले को देखो आज क्या मिलता है। राइट, 100%। सनातन धर्म से ऐसी क्या बात सीखने लायक है कि कोई भी धर्म का बंदा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जैन हो, या कोई भी धर्म का बंदा हो, सनातन धर्म से अगर कोई एक बात सीखनी चाहिए तो क्या सनातन सीखनी धर्म चाहिए? पहले है, सबसे पुराने से पुराना जो है वो सनातन धर्म है। धीरे धीरे चलते चलते आज जो हो रहा है, जो लोग नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण ये गड़बड़े हो रही हैं। सनातन धर्म में ही हमारे ऋषि मुनियों ने सारे ग्रंथ लिखे हैं, सब कुछ लिखा है कि हमें चलना कैसे है। आज हम नहीं मान रहे हैं, ऐसे वी डोंट बिलीव, ये पुराना वो हो गया। देन सी द दोज पीपल आर सफर। पैसा होगा, लोगों ने टाइम इज मनी, मोर देन मनी नहीं करा है, मनी इज मोर देन टाइम। पैसा है लेकिन खा सकोगे? पैसा बहुत है, लेविशली सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम्स देखना उनके पैसे डॉक्टरों के कितने जा रहे हैं, वकीलों में कितने जा रहे हैं, बिकॉज दे उनको मान नहीं रहे हैं। हमारी दिनचर्या कैसी सनातनी है तो कैसी होनी चाहिए, वो नहीं करके तुम्हारे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तुम उस तरह से चलते ही नहीं हो जो तुम्हारे पास होना चाहिए। आई तो फील प्राउड, आमे सनातनी, आमे हियर इंडिया, भारतवर्ष में पैदा हुई हूँ, लेकिन जहाँ पे अगर नहीं चल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है, जब तक मैं धरती पे हूँ, ऐसे पॉडकास्ट में बता के एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड। आई टेल एवरीबॉडी बी मॉडर्न। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कपड़े नहीं पहनो, ये नहीं करो, 4 कपड़े ड्रेसेस लाओ, 4 दे भी दो, ढेर इकट्ठा नहीं करिए। Right. हर चीज का पैकेज है, इधर भी कैसे रहना है और इधर से वापस भी नहीं आना है परलोक से हमने। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। राइट, बाहर रख कर मत जाओ आप अपने ऊपर, मतलब आप करते जाओ और देते जाओ। हाँ, वो इकट्ठा ऐसे शो ऑफ बिजनेस में कम हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आके तुम सनातनी बनते हो तो तुम शो ऑफ लोगों से दूर होते हो, जहाँ दिखावा है। तो जो तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारा दिनचर्या कितनी सुंदर होनी चाहिए, घर कितना मंदिर जैसा, बस सनातन में तो है सब कुछ। ऊपर से हम लोग शाकाहारी बोलते हैं हमें, वो मैं पूछने वाला था, वेजिटेरियन और धर्म का कनेक्शन है? इतना जरूरी बोलते हैं कि कैसे हम चलेंगे, कैसे हमारे अंदर जो बताते हैं कि वो कंदमूल खाना है, उपवास रखने हैं, सो दैट शुद्धता अंदर की हो रही है। बाहर से तो आपने सुबह सुबह नहा लिया, अंदर का क्या हुआ? तुम सुबह जाके पहली चीज मोबाइल चार्ज करते हो और ऑफिस जा रहे हो अपना मोबाइल रख के, अपनी कोई चार्जिंग नहीं, अपने को 2 भी वचन नहीं दिए हुए, किसी वचन के सुने भी नहीं हुए कि टुडे हाउ यू आर गोइंग टू बी, देयर यू आर रिएक्टिंग। अंदर की कोई सफाई नहीं। सनातन धर्म हमें सत्संग भी देता है, सत्संग के मीनिंग देता है, ये सब जगह रोज नहीं है। आई लव्ड कि जहाँ तुम्हें सत्संग में भेजा जाए, तुम गुरु को मानो नहीं मानो, देखो भी नहीं, उधर से ले तो लो, अच्छी बात है। आप जाओगे, दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ सनातन धर्म विच आई लाइक। आप जाओगे, एक बार एक बुजुर्ग जाते थे, ही वाज नहीं सुन सकते थे वो, और सबसे आगे जाके बैठते थे सत्संग में।
लेटर किसी को पता चला तो उन्होंने बताया, उन संतों को बताया, तो उनसे पूछा गया, बोलते मैंने सुना है कि जो बुजुर्ग लोग जाते हैं, बड़े लोग घर के पीछे उनके बच्चे भी जाते हैं, तो मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन मैं सिर्फ आगे आके बैठता हूँ कि मैं अगर दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बच्चे जाएंगे। क्या संस्कार देने का कितना ब्यूटीफुल सनातन तरीका है। धर्म इस संस्कार जो अभी कमी होगी, स्वभाव एंड संस्कार मिटाना है। डायलिसिस हो जाता है, पुराना ब्लड, माँ बाप भी कहीं बड़े उच्च कोटि के नहीं होते हैं कि तुम्हारा ब्लड बड़ा क्लीन होगा, तुम्हारे स्वभाव तो जाते हैं। सो ए डायलिसिस लाइक मेरे को सतपुरुष का खून मेरे अंदर आ गया, बाकी वो खत्म हो गया। तो सनातन धर्म इज गिविंग अस द बेस्ट ऑफ थिंग, बेस्ट ऑफ नियम है, डिसिप्लिन है, मंत्रास है, स्तोत्र है, ग्रंथ है, क्या चीज नहीं है बताइए। हम शुरुआत तो करें कहीं से। ये निंदा चुगलियां लोगों की बातें मत करिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इट्स ए कोटेशन बनाई है, जो दूसरों की बातें निंदा करेगा उसके पाप कर्म तुम्हारे सर पे, तुम उसके पाप ले रहे हो। अगर तुम उनके पीछे बोलते ओ इज ए वेरी नाइस, इतना भी बोल दोगे, उनके पुण्य कर्म आपके ऊपर, एंड हियर यू विल फील सेटिस्फेक्शन, इधर इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अदरवाइज दिस इज गॉन लाइक यू नो, सारी ब्यूटी है, 10-10 लाख के हार भी पहने हैं, सोना चांदी साड़ियाँ, फिर भी तुम्हारी ब्यूटी क्यों नहीं है? बिकॉज इनसाइड अहंकार है, सिर्फ शुद्धता नहीं। बर्तन गंदा है, बर्तन को बाहर से कितना भी घिस लो आप, अंदर गंदा है तो क्या करोगे? हमें अंदर से साफ करना है। और अभी एक ये भी चीज़ होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना लोग, तो उनको लगता है हमको चेंजेस लाना है, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। तो अगर किसी को भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंज लाना है तो उनको कौन सी 2 बातों से स्टार्ट करना चाहिए? एटलीस्ट आप ये 2 चीज़ें स्टार्ट करो, फिर अपने आप आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। कोई मंत्र मैं नहीं दे रही हूँ, जंतर तंत्र मंत्र कुछ नहीं दे रही हूँ। रात को सोने से पहले तो आप मोबाइल छोड़ दोगे, सोने से पहले क्लोज योर आइज ऑन द बेड एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, जिसके आपने आंसू गिराए हैं आज। ग्रेट। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको बिना गोली खाए नींद की गोली खाए बंद हो जाएंगी, अगर आप चाहते हो, उस जिस आत्मा को दुखाया है उससे माफ़ी तो लो, क्लियर कल जाके करो। जब इधर तुमने किसी को दुखाया, आपको नींद कैसे आएगी? आप सुखी कैसे रहोगे? तो फॉरगिवनेस की प्रार्थना जो है, माफ़ी प्रार्थना बोलते हैं, शुरुआत इधर से करिए। फिर तो जन्मों की माफ़ी मांगनी है। अभी खाली जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, पहले उस, वेदर इन द ऑफिस, वेदर इन द रिलेशंस, वेदर एट होम, तो माफ़ियाँ ले लो। प्रभु मैं माफ़ करती हूँ, आप भी मुझे माफ़ करिए। ऐसे करके कल फिर होगा, इमीडिएटली नहीं हो रहा, सो व्हाट, आप थोड़ा सा सुधर रहे, स्टार्ट इट। 3 बारी तो एटलीस्ट गलती, 3 के बाद गलतियां माफ नहीं होती हैं। इतना तो नहीं बोलो कि रोज करके रोज आप ये करते रहोगे। आप अंदर से खुद को फील करो मैंने गलती की और उसके लिए माफी मांग रहे हो, तो भी माफी ले लो। और आगे से मैं कोशिश करूंगी कि किसी का दिल नहीं दिखाओ। आप महान बन जाइए, दूसरा में भी उस लेवल पे रहता है, आपको देख के वो भी महान बन जाएगा। ये चीजें हैं ज्यादा बजाय। कितने लोगों को देखो, अब गंगा शरीर को पवित्र करती है, ज्ञान बुद्धि शुद्ध करता है। राइट। तो ज्ञान चाहिए हमें, जिससे हमारा अंदरूनी साफ हो जाए, शुद्धता आ जाए। तो शुद्ध आएगा तो विचार भी शुद्ध हुए, आहार भी शुद्ध हुआ। आहार को लेके मैंने आपको सवाल वापस मैं रिपीट करता हूँ कि वेजिटेरियन और धर्म, इसका क्या कनेक्शन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें हैं ना। तो धर्म है, तो जब हमें बताया गया है कि शुद्धता लानी है, हमें अपने शरीर को पहले शुद्ध रखना है, तो धर्म पे हम चलेंगे। अगर हमारा सनातन धर्म है, हमारे में शाकाहारी रहते हैं, अगर कितना कुछ नहीं है, बाकी मैं क्यों बोलूँ, कहीं नाराज़ हो जाएंगे मेरे से सुन के भी कि क्यों बोल रहे हैं, कहीं ज़्यादा स्किन को रखने के लिए। हम भी तो आज तक मैंने लहसुन प्याज नहीं खाए हैं। हमारे घर में एक ब्राह्मण कुल के वो बनाया था, दादा दादी काफ़ी उच्च कोटि के दादा थे। अब से लेके आज तक मैं चल रही हूँ, कहाँ से वीकनेस आई मेरे में बताइए ज़रा। तो ये चीज़ें जो है धर्म है, उसके साथ हमारा अंदर क्या डाल रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आहार शुद्ध होना बहुत आहार शुद्ध इसलिए क्योंकि हमारे में ही देखो, इधर तुम अगर रात को ड्रिंक वगैरह कर लो, यू बिहेव लाइक एनिमल। वही बाहर लोग नॉनवेज भी है, सब है, फिर भी वो नहीं करते, बिकॉज वहाँ जॉइंट पीपल आर नॉट लिविंग टुगेदर। राइट। वहाँ रहना जो है वो अलग अलग है, दे मीट नॉट लाइक हमने रोज ही मिलना है। तो उधर तुम्हारे अंदर बातें इतनी होती हैं, गांठें, और ड्रिंक वगैरह करने के बाद फिर तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाती है। ऊपर से तुम चिकन फिश ये खा रहे हो, ऊपर से ड्रिंक कर रहे हो, ऊपर से ये कर, फिर तुम्हारा
क्या बन जाता है। तो कुछ सोच के ऋषि मुनियों ने हमें ये बनाया है कि कंदमूल खाओ, उपवास करो, कुछ भी नहीं करो, चतुर्मास को ले लो। चतुर्मास जो हमारा जुलाई में शुरू होता है, गुरु पूर्णिमा के बाद से लेके दिवाली तक। पूरा जैसे वो 40 रोजा रखते हैं ऐसे आप भी करो ना। हमारे में इतना अपना परहेज कर लो, देखो बाकी 8 महीने मजा करो, कुछ तो डिसिप्लिन बन जाए। राइट। फिर वंस इन ए वीक यू कीप, क्यों बोलते सनातन कमजोर है, वंस इन ए वीक वो हर कोई क्रिश्चियन भी चर्च में जाते हैं संडे। हम हर धर्म के लोग कर रहे हैं। हमारे धर्म में ओ ठीक है टाइम नहीं है, अगर शिव जी का मंदिर ही बना लो, चलो मैंने मंडे जाना है। इतना भी मैंने बड़े लोग देखे हैं जो टॉप पे आगे जा रहे हैं, उनके पास ये सब है, तभी उनकी प्रोग्रेस है ना। राइट। ऐसे कैसे होगी? तो एक नियम बना लो, फिर देखो अपना मजा। बहुत सारी चीजें आपसे सुनने को मिल रही है, एक चीजें। एक मैंने ना राम और शबरी का किस्सा सुना हुआ है। बोलते हैं कि शबरी का प्यार बहुत ज्यादा था राम के लिए, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये राम और शबरी का किस्सा क्या है? पहले पता है कि शबरी बनी कैसे? शबरी वॉज रानी? नहीं पता। शबरी रानी थी, उसको पहले से ही वो अध्यात्म में होगी। जैसे हम सत्संग करें और लोग ने, हमारे घर वाले नहीं मानने के संतों को घर नहीं आने देना, तो हम थोड़ी सुसाइड कर लेंगे। उसको मना करते थे कि घर में नहीं आएंगे, सत्संगी वगैरह नहीं आएंगे। मैंने ऐसा सुना है, जो पढ़ा है। उसने त्रिवेणी में जाके सुसाइड कर लिया था। गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलते हैं, बोलते तब उसका पाप ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी मत जाना, कोई चले नहीं जाए कि पाप नहीं लगता, उधर करें। देन किसी बिल्ली ने, और बिल ने उसको ले लिया था, और वो बिल्ली एज ए पैदा हुई थी शबरी। और फिर वो मतंगी ऋषि, उनके आश्रम में रात के समय जाके झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी आश्रम की। ये कैसा अंतःकरण होगा? बीइंग ए क्वीन, रानी। कोई समझ सकता है कि शबरी वॉज रानी। फिर उसने एक दिन, मातंगी ऋषि ने देखा ये सफाई कौन करता है, तो उन्होंने रातों को जाग के उसको पकड़ा, और उसने बोला बड़ी नम्रता के साथ कि मैं नीच जाति की हूँ, मुझे कोई आने नहीं देता, तो मैं इसलिए ये करती हूँ। उस समय जो मातंगी ऋषि का बदलाव आया, किस तरीके से बोला, जा तुझे राम जरूर मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। ओहो। ऐसे उनके मुख से निकला था। फिर 16 साल की थी या 17, टीनेजर्स में बोलते हैं, जो लिखा है 17 ईयर्स से लेके 87 ईयर्स तक उन्होंने राम का इंतजार किया है। बूढ़े हो गए, दांत टूट गए, जूठे बेर कर करके। ये हमने तो मूवीज देखी ना इनकी। मैं सब यंग मदर्स को, यंगस्टर्स को बोलती हूँ, पिक्चरें भी देख रही तो ऐसे वाली देखो, कहाँ से कुछ नॉलेज आए। मैट्रिक्स का तो मैं कितना आप सबको भी बोलती हूँ कि सीधा मैट्रिक्स मूवी पता, पार्ट 1, जिसमें पता चलेगा हाउ द चाइल्ड चूजन वन बेबी टुवर्ड्स गॉड। उस मूवी को देखो तो पता चल जाएगा कि हम, हमारे पीछे लगाए जाते हैं आने के लिए। वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ धन हमारे पास। तो फिर उसने 17 साल से बैठी, रोज फूलों को सजाना, सड़क उसने ऐसे रखने की फूलों के ऊपर राम आएंगे। कैसा विश्वास, मैनिफेस्टेशन आजकल बोलते हैं, उसने कैसा करा होगा। फिर एक बार बड़े बड़े साधु लोग उधर से गुजरते, संत लोग, वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, राम आएगा कोई इधर इसकी झोंपड़ी में, ऐसे होगा। सीधा विश्वास। और 87 ईयर्स, हम 2 मिनट हस्बैंड अगर नहीं आया हम खाना खा लेंगे, हाँ जी, नहीं भूखे रहा जाता। इतनी देर तक उसने इंतजार करा। उसका शरीर, भक्ति से शरीर क्या बनता है, जैसे पवित्रता इतनी ज्यादा आ जाती है। तो एक दिन बाई चांस राम आ गए ढूंढते ढूंढते घर उसका, लक्ष्मण भी और दोनों, कि शबरी का घर कहाँ है। और उसने जब देखा तो आंखों आंसुओं से उसने उनके पांव धोए, इतने आंसू निकले, मेरा राम आ गया। इससे ब्यूटीफुल थिंग्स। और बहुत ही कृपा चाहिए ये सब सुनने के लिए, नाम के वास्ते नहीं, ये हमने अपने में लाना है। जो भी सुनते हो पॉडकास्ट में, प्यारे बच्चों, उसको अपनी जिंदगी में लाओ, तब मजा है। ऐसे वेस्ट, वो 2 मिनट का कानों का रस होगा। अगर हमें अच्छा लग रहा ना, अच्छी किताबें पढ़ना, डोंट कंसीडर यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। वो कानों का रस है 2 मिनट का, उसको इम्प्लीमेंट करो, अपनी जिंदगी में लाओ, स्वभाव संस्कार बदलो, तब फायदा है हमें इधर सुनने का। तो फिर उसने बेर जो रखे थे, वो जूठे जूठे बेर दे रही थी। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था, ये क्या कर रहे हैं। उसने चख चख के करे थे, जैसे परमहंस थे ना, माता रानी को, काली माता को देते थे प्रसाद, चख के देते थे, जैसे घर वालों को नहीं देते हैं। ऐसा रिलेशनशिप विद देम।
तो दिस इज हाउ वे पहुंचे। मेन चीज दिस में देखने वाली है, जब बेर भी खा लिए, सब हो गया, उसके बाद उसने ये नहीं बोला राम मुझे मैंने जो इस चीज को समझा, क्योंकि मैं भी गुरुओं वाली हूँ, तो अभी उसने नहीं बोला राम मुझे अपने में समा ले, उसने बोला अभी मुझे मेरे गुरु के धाम पहुंचा दो। ये लाइन जो है ना, इस चीज लाइन ने मेरे को अपने गुरुओं के प्रति और श्रद्धा इतनी डाली कि मेन गुरु का दर्जा सबसे ऊपर का है। तो उसने, शबरी ने भी राम के उसमें भी तो समा सकती थी, वो क्यों नहीं बोला मुझे मेरे गुरु के धाम पहुंचा दो। दैट वाज द ब्यूटीफुल सीन। फिर उसमें बताते हैं पंपा सरोवर था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो बड़े बड़े विद्वान सोचते हैं, सबके दिमाग खराब होते हैं जिनके पास फिलॉसफी होती है ना, सिर्फ नॉलेज। इधर आप कितनों को भी देखो, मैं तो चुप रहती हूँ, इट्स जस्ट ए फिलॉसफी। तुम्हारी वो उनकी तरह भक्ति से पवित्रता तो नहीं आई है ना। विद्वानों ने सोचा कि हमें बोलेंगे कि कोई नहाएगा तो वो पवित्र हो जाएगा। राम ने बोला शबरी इसमें पाँव डालेगी तो सरोवर पवित्र हो जाएगा। जैसे सुदामा का सीन है, भक्ति से पवित्रता आती है, बट ज्ञान उससे भी ऊपर है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भक्ति से पवित्रता आती है, तो शबरी को उसके पाँव डाले गए थे तो पवित्रता आई। तो क्या ये भगवान क्या बताते हैं, दिखाते हैं हमें। वो एक टाइम था, लेकिन जैसे आपने ये किस्सा सुनाया कि भगवान और स्त्रियों की, औरतों की इज्जत क्या होती थी, रेस्पेक्ट क्या होती थी, या उनका। लेकिन आज की डेट के अंदर तो अभी मैं करंट सिचुएशन में देखूँ तो औरतें ही इतनी सुरक्षित नहीं हैं। तो औरतों को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो धर्म जो है, मैं बोल रही ना, धर्म और मोक्ष दोनों बीच में चले गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम और वो रह गया है अर्थ, मीन्स पैसा पैसा पैसा। हर कोई बोल रहा है रातों रात पैसा बन जाए, ये हो जाए, इसमें चल रहे हैं ना सारे। तो उसमें हमारा जो शक्तियां हैं वो बड़ी स्ट्रांग नहीं बनती। हमें अपने धर्म पे अड़े रहना है पहले। हर औरत को सहनशीलता रखनी है, धरती माँ के जैसी। अगर अपने घर बचाने हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम साथ साथ फेरे लेते हो, फिर भी अगर हस्बैंड गलत रास्ते भी जा रहा है, वीमेन कैन मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वीमेन घर को बना सकती है, ये पीछे भी लिखा गया है ऋषि मुनियों ने भी, और कि वीमेन घर तोड़ भी सकती है। तो हम बनाने का काम करें ना, क्योंकि उसके पास बहुत सहनशीलता है। तो उसको अपने को ठीक रखें, अपने कराटे भी सीखो, सब टाइम के मुताबिक सब अपने को ऐसा बनाओ कि कोई अगर ऐसा टाइम आए भी बाय चांस, पहले आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अगर ऐसे नहीं है, हमारा तत्व ऊंचा है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। फिर भी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ऐसा बनाओ कि तुम यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। नारी शक्ति है। भगवान शिव समाधि में बैठे, पार्वती माता शक्ति है। 9 देवियां शक्ति है। नवरात्रे हमारे लिए बनाए हैं कि हम और ऊंचे उठे। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री जगजानी। तो ये 9 देवियों की शक्तियां भी हमारे अंदर, 33 करोड़ देवता बोलते हैं हमारे अंदर। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहाँ ये शरीर पिंड बैठा है वहाँ सारे देवी देवता हैं। सिर्फ हमें संग अच्छा नहीं है, एज द कंपनी सो द कलर। तुम्हारी इस कंपनी से पता चलता है आप कैसे हो। राइट। लेकिन आपने जैसे देवियों की शक्ति का बोला, अब आपने एक बहुत अच्छा कोट बनाया था कि अब आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है। तो नारियों के लिए वो एक मैंने कोट कौन रील सा बनाई थी जब ये कलकत्ता रेप सीन हुआ था। गोविंद ना आएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अभी गोविंद ना आएंगे। तो औरत को खुद ही अपना शस्त्र बनाना है, अपने शस्त्र पकड़ना है, अपने धर्म के ऊपर चल के। That doesn't mean you become झांसी की रानी or something। जब ग्रस्त में रह रहे हो, we a beautiful modern शक्तिशाली नारी। मेरा मिशन यही है, बच्चों के ऊपर और इनके ऊपर ज्यादा चल रहा है अभी। बच्चों के लिए आपने कहा, तो आपने क्या ना डिवाइन फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है, डिवाइन केयर फाउंडेशन। तो डिवाइन केयर फाउंडेशन का पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम डिविनिटी एक तो कैसे लाएं। डिवाइन खोला ही सत्संग के लिए था। सुबह शाम लोग सत्संग सुने और उससे वो अपने को जागृत अवस्था में लाएं, आगे अपने संस्कार अच्छे करें। ये रीज़न मेन था। फिर तो हमने मेडिसिन एंड एजुकेशन एंड ये सब करा। अभी कोविड के टाइम अन्नपूर्णा वो चल रहा था मिशन, जहाँ रोज़ लंगर लगे हैं, खाना चल रहा है। नाव बाल संस्कार के ऊपर अभी मेन हम चल रहे हैं।
कि बच्चों को ही संस्कारी आगे कैसे बनाएं, संस्कारी कैसे उसके बनाएं। ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है आपने। यस, तो दिस इज गोइंग ऑन इट एज लॉन्ग आम अर्थ। मेरे को लगता है कि जितना ये आज का दिन है कल का पता नहीं है, राइट। तो उसमें हम जितना भी समाज को दे सके, सनातन धर्म है उसको ऊंचे से ऊंचा उठा सके, तो हमारा ये मिशन है अभी ये। तो जैसे अभी आपने बाल संस्कार के ऊपर फोकस किया हो, तो आपका इन फ्यूचर का जो पर्पस है वो क्या है डिवाइन केयर फाउंडेशन का? यही सनातन धर्म को ही सत्संग के थ्रू हमें दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले, जागरूकता मिले। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मेडिटेशन सुबह हो रहे हैं 5 to 6। अभी बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बाहर जाना पड़ रहा, तो गीता भी मैं खुद सुनाती हूँ सुबह में। 5 to 6 इज़ द टाइम एंड देन अलॉन्ग विद गीता। फिर बीच में अभी सारे ऑनलाइन क्लासेस फॉरेन में भी दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, तो लिंक ले लें और सुने बैठ के हमें क्या करना है। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, ये बहुत सारी बातें धर्म के रिलेटेड और बाकी सब चीज़ों के रिलेटेड हमने सुनी है। आज की डेट में समाज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, समाज पूरा बटा हुआ है, यूनिटी नहीं, एकता नहीं। तो इस समाज को एक रहने के लिए, धर्म को एक रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो घरों से शुरू करो। दे से दोस्त, दे प्रे टुगेदर, दे ईट टुगेदर, दे लिव टुगेदर, इजंट इट? पहले उधर से शुरू करो, इकट्ठापना जो है, फिर पड़ोस से, फिर शहर से, फिर यूनिवर्स के लिए। हम जो कर रहे हैं, मैंने कोविड के टाइम से 5 बजे हम सब अलग अलग जगहों से इकट्ठे प्रेयर करते, यूनिवर्सल प्रेयर फॉर द, उस समय से शुरू करा था। उसी समय से मैंने कंटिन्यू हवन करते हैं, जो पवित्रता आए यूनिवर्स में, आकाश में अच्छी शुद्धता जाए। तो अपनी रूटीन बना लीजिए। अपने हमारे बहुत कुछ है अपने को धर्म पे खड़ा करने के लिए। आप जो मंदिर में 2 मिनट घंटी खड़काते हो, वो 2 मिनट का है। वर्क इज वर्शिप। आप ग्रेटिट्यूड टू एटीट्यूड के, इसके ऊपर बहुत काम होता है। कोई मंदिर नहीं जाओ, मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला, आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए, सेवा करिए, जिसको तकलीफ है। सेवा नहीं करिए, देखिए जाके कि आपने कैसे टेबल पे खाना खाया है और वो पाइपों के कैसे जरिए खा रहे हैं, ओहो, खा ओहो। रहे हैं, तो आपके अंदर शुक्राना निकलेगा परमात्मा का कि ये परमात्मा मैं इतनी सुखी हूँ। जो रोना डाला है सबने, बैंक भरे हैं, सब कुछ भरा है, घर भी भरे हैं, फिर भी देखो क्यों? क्योंकि वो नहीं है, संतोष धन नहीं है। संतोषी माता के व्रत रखते हैं, संतोष धन संतोष नहीं है। मेरे गुरु का वचन है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। वेरी गुड। उसमें सब धन धूल समान हो जाते हैं। दूसरा है सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, जितनी भी है, जो आया है उसने बिछोड़ना भी है, सब है। लेकिन अगर सुख आए तो भी, दुख आए तो भी, अपने किचन में या घर में लिख डालिए, ये भी गुजर जाएगा। राइट। ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट ये है। वक्त भी गुजर जाएगा। ये इतनी हेल्प करेगा। अगर बाप बेटा भी लड़ रहे हैं घर में, इमीडिएटली लेडी ऑफ द हाउस अगर ज्ञानवान है, समझदार है, वो उसके बीच में नहीं पड़ेगी, वो सीधे दूर से बैठ के अपनी वाइब्रेशन भेजेगी। उधर भी भगवान है, ये भी भगवान है। अगर तुमने हस्बैंड की साइड ले ली तो बेटा भी छोड़ेगा नहीं, बेटे के लिए तो हस्बैंड नहीं छोड़ेगा। राइट, तो राइट। इस चीजों से ये भी गुजर जाएगा। राइट। दूसरा, कब तक? आज तक लोगों में इतनी ताकत नहीं है, तो 2-4 वचन भी अपनी जिंदगी में लगा लो तो आपकी जिंदगी संवर बहुत जाएगी। सारा ऐसी चीज। परिस्थिति में घर में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। मनोबल स्ट्रांग होगा। बुरा जो देखन मैं गई, मेरे जैसा बुरा क्यों नहीं है, कबीर का दोहा है, आई ऑलवेज शो 3 fingers टूवर्ड्स मी। जैसे एक पॉइंट करते हो 3 अपने। अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी बीवी नहीं हूँ, अच्छी बहू नहीं हूँ, सब कुछ अपने को देखो। डोंट कंप्लेन, कंप्लेन बंद कर दो। स्पिरिचुअल आत्मा कंप्लेन नहीं करती, अपने पे काम करती है। ग्रेट, वेरी नाइस। कंप्लेन माना शिकायत। शिकायत में क्या आता है, उसमें कितना गंदा बन जाता है। शकुनी, कंस, यम तम, शिकायत। ओके। शुक्राना, शंकर, कृष्ण, राम, नानक। वाह। इतने बड़े सत्पुरुषों के नाम है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर। मतलब शब्दों को भी बहुत सही तरीके से बनाया गया है। शब्दों के ऊपर बोल रहे हो तो महाभारत कैसे शुरू हुई? वैल्यू ऑफ वर्ड्स। अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाओ कि तुम्हारा पूरा जीवन इतनी बड़ी महाभारत बन जाए। शब्दों पे कंट्रोल। मैं सब पॉडकास्ट में बोलती हूँ, खेचड़ी मुद्रा है, ट्विस्ट योर टंग टू वर्ड्स। जितना तुम्हारा, सभी बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, नॉन स्टॉप थॉट्स चल रहे हैं, दिस विल स्टॉप योर थॉट्स। अभी का टाइम ज्ञान बड़ा सुनने का नहीं है, डू समथिंग। दिस मुद्राज हैं हमारे पास, सब कुछ हमारे हाथों में है। खेचड़ी मुद्रा से यू विल स्टॉप योर थॉट्स। शांभवी मुद्रा मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, दोनों चीज़ों को तो कौन सी ज़्यादा मुद्रा से? आप मुद्रा करके एक बार, जैसे
खेचरी मुद्रा मीन टंग को ट्विस्ट करो पीछे, ओके और कुछ नहीं तो तालु धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। इसके हजारों फायदे, आप लोग गूगल पे उस पे देख लीजिए कितने फायदे हैं। पहले बच जाओगे झगड़ा करने से, because your tongue is there and you are becoming powerful because cosmic energy is, you are connected with that. इधर से बच गए। शांभवी मुद्रा से तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन टू द सुपरनैचुरल पावर। व्हेन वो भी कर रहे हो तो बीच में अपने जिस चीज़ को, बच्चे को ठीक करना है, पति को ठीक करना है, उसमें से एफर्मेशन डालो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सुपरनैचुरल पावर। तो विमेन ऑफ द हाउस, नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती है। राइट, तुम घर को तो पहले स्वर्ग बना दोगे। राइट, इतना पावर होता है नारी में। राइट, पहले शुरुआत उधर, बड़ी बड़ी बातें मत सुनो। मेरे पास 4 वेद हैं, 18 पुराण है, उपनिषद है, किस काम के तुम्हारे? वो हमारे ऋषि मुनि जो मेहनत करी वो घरों में कैसे चलते, गीता का ज्ञान तुम घर में कैसे लगाते। राइट, इधर आई एम नॉट कम हियर टू इम्प्रेस यू फॉर ऑल दिस। राइट, जो हमने अपने में लगाया वो आपको दे रहे हैं। राइट, किसी की लाइफ अच्छी कैसे बने। प्रेममयी गुरु माँ, शुरू से लेके एंड तक आपने सिर्फ प्रेम बरसाया है, सिर्फ कहानियों के थ्रू हो या फिर कोई एग्जाम्पल्स देके हो या फिर रिलेशनशिप के लिए वर्ड्स हो या आपने जो डिवाइन फाउंडेशन किया है उससे लेके हो, पूरा का पूरा प्रेम बरसाया। और मुझे लगता है आपसे बातें करेंगे तो 1 घंटा नहीं, शायद 1 दिन भी कम पड़ सकता है। इतनी सारी नॉलेज वाली बातें आपसे मिली है, आपने यहाँ पर आकर इतना सारा ज्ञान बांटा है। डेफिनेटली हम वापस कभी मिलेंगे और इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, आई ब्लेस टू एवरीबॉडी। भरत जी को तो ब्लेस करती हूँ, बस आपका आशीर्वाद रहे हम सब पे। इतनी प्यारी टीम है जो इतना, मैं टीम वालों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत काम करते हैं ये लोग। भरत जी का बहुत बहुत अच्छा लगा है एंड आई होप थ्रू दिस पॉडकास्ट किसी की भी जिंदगी संवर जाए, मे बी वन, बिकॉज इट इज ए डायमंड शो। हाँ, बट एट लास्ट अगर आपके जो ऑडियंस ये मैं देख रही है उनको आप क्या मैसेज दोगे? कि स्पिरिचुअल बनना, अध्यात्म बनना इज लाइक ए डायमंड शॉप। आप एक नोज पिन भी लेने जाओगे ना रियल डायमंड की, तो पॉकेट में बहुत धन चाहिए। राइट, तो ऑर्डिनरी बन के मत रहिए। 10-10 रुपए की भिंडी आलू सब बिक रहा है, वहाँ वैसा मत बनिए। बी लाइक ए महान बनो, मेहमान नहीं बनो। राइट, इस सृष्टि में आए हो, अपने को हायर लेवल पे रखिए, स्माइल दीजिए जो मिसिंग है। पता है प्रॉब्लम्स हैं आगे और आने वाली हैं, बी केयरफुल। इसलिए अपने को स्ट्रांग बनाइए। चाहे वायरस बोल रहे हैं आने वाला है, कैसे सेव करेंगे हम? तो इसलिए माफियां देते जाइए और स्माइल रखिए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।